कहानी का नाम श्रापित सम्राट राजा चंद्रवीर का पूर्व जन्म। अध्याय 1 शाही महल की परछाइयाँ। साल 1856 बुंदेलखंड की पहाड़ियों में स्थित जवालगढ़ रियासत के राजमहल में रात का सन्नाटा पसर चुका था। चंद्रमा की रोशनी महल की बुर्जों को चूम रही थी, परंतु उस रात शाही कक्ष के अंदर एक भयावह ऊर्जा घनी होती जा रही थी। राजा चंद्रवीर, एक वीर योद्धा, लेकिन अंदर से बेहद बेचैन आत्मा। राज्य में शांति थी, परंतु राजा के मन में तूफान था। कई महीनों से उसे एक ही सपना बार बार आ रहा था, एक रक्तरंजित मंदिर जिसमें वह खुद एक काले नाग की बलि देता है और फिर वही फंसा रह जाता है। राजपुरोहित ने चेताया था, महाराज, ये सपना नहीं, पूर्वजन्म की स्मृति है। आप कोई अधूरा कर्म साथ लेकर इस जन्म में आए हैं। राजा ने पहले इसे हंसी में उड़ाया, लेकिन जब सपने की घटनाएं दिन में भी दिखने लगीं, जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे महल की दीवारों से कोई फुसफुसाता हो, तब उसे यकीन हुआ, यह सपना नहीं, श्राप है। उस रात जब वह अपनी शाही लाइब्रेरी में पुरानी पोथियां देख रहा था, उसे एक पुराना ग्रंथ मिला, प्रेतबंधन तंत्र। यह ग्रंथ सिर्फ राजवंश के युवराजों को दिया जाता था, जिसमें उनके पूर्वजों के रहस्य और चेतावनियां लिखी थीं। उस ग्रंथ में लिखा था, राजा त्रिभुवनवीर, जो 8 पीढ़ी पहले जवालगढ़ का शासक था, उसने अमरता पाने के लिए रुद्रकेश नामक योगी की बलि दी थी। परंतु योगी ने मरते समय शाप दिया, तेरी 8वीं पीढ़ी तक नरक की आग तेरे कुल को खा जाएगी। 8वीं संतान उसी तंत्र के श्राप में जन्म लेगी और अपने पूर्वज की पापपूर्ण आत्मा को ढोती रहेगी। चंद्रवीर वही 8वीं पीढ़ी था। तभी ग्रंथ के भीतर एक कागज गिरा। उस पर लिखा था, यदि तुम सत्य जाना चाहते हो तो अगली पूर्णिमा की रात करनाती श्मशान में पहुंच जाना। वहां कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चंद्रवीर की आंखों से नींद कोसों दूर थी। रात का तीसरा पहर बीत चुका था और आज पूर्णिमा थी, वही दिन जब करनाती श्मशान में जाने का संदेश मिला था। महल की पीतल की घड़ी ने 3 का घंटा बजाया। चुपचाप राजा ने काले वस्त्र पहने, तलवार अपने वस्त्र में छुपाई और सबसे छिपकर महल के पिछले द्वार से बाहर निकल पड़ा। करनाती श्मशान शहर से दूर एक वीरान टीले पर था। वहां तक जाते हुए रास्ते में पीपल के पेड़, उबड़-खाबड़ पगडंडियां और अजीब सी सिसकती हवाएं थी। रास्ता जैसे उसे रोकना चाह रहा था। जब वह श्मशान पहुंचा तो चारों तरफ घना कोहरा था। लकड़ियों की अंजलि चिता से धुआं निकल रहा था और वहां हवा में रात तैर रही थी। तभी एक स्वर गूंजा, राजा चंद्रवीर, देर कर दी तुमने। चंद्रवीर चौंका। सामने धुंध में एक बुआ योगी खड़ा था, दुबला, सफेद जटाओं वाला, आंखें बंद, लेकिन उसकी उपस्थिति से श्मशान कांप रहा था। राजा ने साहस जुटाया, कौन हो तुम? योगी ने आंखें खोली। उसकी आंखें भस्म से भी सफेद थीं। मैं वही हूँ जिसकी बलि तुम्हारे रक्त में बहती है। मैं रुद्रकेश हूँ। चंद्रवीर के पांव थरथरा उठे। तुम मरे नहीं। योगी मुस्कुराया। जिसे तंत्र ने मारा, उसे तंत्र से ही मुक्ति मिलेगी, लेकिन उस मुक्ति की कीमत चुकानी होगी। तुम्हारा पूर्वज त्रिभुवनवीर मेरी बलि से अमरता चाहता था, उसे श्राप मिला। अब तुम उसकी छाया हो। अगर तुम सत्य नहीं जानोगे, तुम्हारा राज्य भी न बचेगा और आत्मा भी नहीं। क्या करना होगा मुझे? चंद्रवीर ने पूछा। योगी ने एक रक्त से सना हुआ ताबीज बयाया। इसे पहनो और उस गुफा में जाओ जहां त्रिभुवनवीर ने बलि दी थी, कालपाषाण गुफा। वहां तुम्हारा सामना सत्य की सबसे भयानक परछाई से होगा। कालपाषाण गुफा राज्य की सीमाओं के बाहर एक निषिद्ध पहाड़ी क्षेत्र में स्थित थी। बरसों से कोई उधर नहीं गया था, क्योंकि लोग कहते थे कि वहां से लौटने वाला पागल हो जाता है। राजा चंद्रवीर अगली सुबह अपने विश्वसनीय अंगरक्षक विक्रम के साथ वहां पहुंचा। दोनों के पास मशालें, हथियार और वो रक्त ताबीज था जो योगी ने दिया था। जैसे ही वे गुफा में दाखिल हुए, अंधकार ने चारों ओर से उन्हें निगल लिया। गुफा के अंदर दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, एक राजा, एक तांत्रिक और एक बलिवेदी। अचानक हवा गाढ़ी हो गई। मशाल की लौ कांपने लगी और फिर दीवार से एक छाया निकली, एक भयानक चेहरा जिसमें त्रिभुवनवीर की आंखें थीं, लेकिन शरीर धुआं और आग का मिश्रण। छाया गुर्राई, क्यों आए हो मेरे श्राप की गहराइयों में? चंद्रवीर कांपते स्वर में बोला, तुम्हारे पाप का बोझ मेरे सिर क्यों? त्रिभुवनवीर की आत्मा हंसी, क्योंकि तुम मेरी 8वीं संतान हो। मैंने अमरता के लिए रक्त से रिश्ता तोड़ा था।
अब वही रक्त तुम्हें तिल तिल करके जला रहा है। मैं तंत्र में फंसा था, अब तुम भी फंसे हो। गुफा अचानक थरथराने लगी। दीवारों से खून टपकने लगा। विक्रम डर कर भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। तभी योगी रुद्रकेश की आवाज गूंज उठी। चंद्रवीर, उस आत्मा से प्रश्न मत करो, उसे केवल तप से हराया जा सकता है। सत्य को देखो, भागो नहीं। राजा चंद्रवीर अब डर नहीं रहा था। उसने ताबीज को अपने हृदय पर रखा और आंखें बंद कीं। एक दृश्य उभरा। त्रिभुवनवीर योगी की बलि दे रहा है, पर योगी मरते समय उसके बेटे को छू लेता है। वही श्राप उसके खून में बहता है। अचानक सब कुछ शांत हो गया। आत्मा हवा में विलीन हो गई। पर एक निशान राजा के सीने पर उभर आया, एक त्रिशूल और नाग का चिन्ह। अब चंद्रवीर जान चुका था, यह सिर्फ एक शुरुआत थी। महल लौटने के बाद चंद्रवीर का चेहरा बदल चुका था। आंखों में भय नहीं, बल्कि एक अजीब दृढ़ता थी, जैसे वह कुछ बड़ा समय गया हो या किसी रहस्य का हिस्सा बन गया हो। रात को महल की हवेलियों में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। शाही अहूमर अपने आप हिलने लगे। महल की रसोई में दूध अपने आप खौलने लगा। और एक बार तो रानी सुरवीन ने कहा, मैंने महल की छत पर एक आदमी को उल्टा खड़ा देखा। राजपुरोहित फिर बुलाए गए। वे राजा को एक गुप्त तहखाने में ले गए, जहां नागतंत्र नामक एक प्राचीन ग्रंथ रखा था, सोने से जड़ा हुआ, सर्पों की आकृतियों से सजा हुआ। राजपुरोहित ने कहा, महाराज, यही वह ग्रंथ है जिसने त्रिभुवनवीर को अमरता दी और फिर नाश भी। यह नागों का तंत्र है। इसे जिसने अधूरा पाया, वह जीते जी नरक भोगता है। त्रिभुवनवीर ने इसकी सिद्धि अधूरी की, बलि दी, पर मंत्र अधूरा छोड़ा। उसी अधूरे तंत्र में उसका जीवन फंस गया। चंद्रवीर ने ग्रंथ खोला। भीतर कुछ पृष्ठ खून से सने थे। कुछ मंत्र आज भी जीवित थे। जैसे ही उन्होंने एक मंत्र पाया, वासुकिनागाय नमः, अमृतवं देहि में त्वरितम, एक जोरदार झटका लगा। दीवारें कांप उठीं और सामने खड़ा नाग की आकृति वाला एक साया बोला, चंद्रवीर, तू तंत्र के द्वार पर खड़ा है, क्या तू उसका बोझ उठा पाएगा? चंद्रवीर ने साहस से उत्तर दिया, मैं नहीं, मेरा धर्म उठाएगा। मुझे सत्य चाहिए। साया बोला, तो सुन, नागतंत्र सिद्धि के लिए तुझे 3 अग्निपरीक्षाओं से गुजरना होगा। 1 मृत स्मृति की गहराई, 2 भूत शरीर की न्याया, 3 और आत्मा का विसर्जन। हर परीक्षा में एक पूर्वज की आत्मा सामने आएगी, जो या तो तुझे आगे बढ़ने देगी या तेरा वध कर देगी। चंद्रवीर के शरीर में एक तपिश सी दौड़ गई। अचानक उसके सीने का त्रिशूल चिन्ह जलने लगा। उसे दिखा, एक नाग महल के फर्श पर घूम रहा है, धीरे धीरे आकार ले रहा है। चंद्रवीर ने जब नागतंत्र ग्रंथ में पहली अग्निपरीक्षा का श्लोक पढ़ा, तो उसकी आंखों के आगे अंधकार छा गया। जमीन हिलने लगी और वो अपने होश में आने तक किसी और ही जगह पहुंच चुका था। यह स्थान किसी भूतपूर्व महल का भग्नावशेष था, धुंध से भरा हुआ, छतों से लटकती जली हुई दीवारें और फर्श पर फैली रात। तभी एक धीमी आवाज गूंजती है, स्वागत है चंद्रवीर, ये है तेरी मृत स्मृति। यहाँ तुझे वही देखना होगा जिसे तेरे पूर्वज ने तुझसे छुपाया था। एक पल में चंद्रवीर की आंखों के सामने दृश्य बदलने लगा। वह अब एक छोटे बालक के रूप में खड़ा था, एक भिक्षुक के घर में। यह क्या है? उसने पूछा। उत्तर मिला, तेरा पहला जन्म चंद्रवीर, जब तू एक योगी था। आरव, 7 साल का बच्चा जिसने तपस्या शुरू की थी। तुझे तंत्र की सही राह मिलती अगर त्रिभुवनवीर न आता। अब चंद्रवीर ने देखा, एक महल की सवारी आती है, सैनिक घर को घेर लेते हैं और बालक आरव को खींच कर ले जाते हैं। त्रिभुवनवीर सिंहासन पर बैठा है और कहता है, इस बालक में तंत्र जन्म है, यही बलि बनेगा अमरता के लिए। बच्चा आरव रोता है, पर कोई नहीं सुनता। अचानक चंद्रवीर की सांसें तेज हो जाती है। मैं ही वो बच्चा था? उसने कांपते हुए पूछा। स्वर गूंजा, हाँ, तू वही है। तेरी आत्मा ने तुझसे बदला लिया, तुझे उसी वंश में जन्म दिला दिया जिसने तुझे ताड़ना दी। अब तुझे या तो इस पाप को समर्पण से मुक्त करना होगा या तंत्र को स्वीकार कर उसी रास्ते पर चलना होगा। चंद्रवीर के सामने अब त्रिभुवनवीर की आत्मा प्रकट होती है, लेकिन विकृत रूप में। चेहरा हुलसा हुआ, शरीर अधजला और आंखों से काला धुआं निकलता।
वह चिल्लाता है, मेरे अमरत्व को तुझे पूर्ण करना होगा। बलि अधूरी थी, तंत्र अधूरा है। चंद्रवीर अपनी तलवार निकालता है, पर उसकी धार हवा को नहीं काट पाती। तभी उसके गले में लटक रहा रक्त ताबीज लाल हो उठता है और एक शक्तिशाली मंत्र अपने आप उसकी जुबान पर आता है। रुद्राय मृत्युंजयाय कालाय नमः। त्रिभुवनवीर की आत्मा तड़प उठती है, जैसे यह मंत्र उसकी अमरता की जंजीरों को तोड़ रहा हो। उसकी विकृत देह घुगे में बदलने लगती है और एक करार सुनाई देती है, मुक्त कर दिया, मुक्त कर दिया। और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। अगली सुबह चंद्रवीर फिर से होश में आया, अपने महल के नीचे के तहखाने में, ग्रंथ के सामने। उसके हाथ पर अब एक नया निशान था, एक अर्धचंद्र, जो बताता था कि पहली अग्निपरीक्षा पूरी हो चुकी है। लेकिन उसकी आंखों में भय भी था, क्योंकि जो दृश्य उसने देखा वह अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। चंद्रवीर की पहली परीक्षा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसका असर अब भी उसके शरीर और मन पर छाया हुआ था। हर रात उसे वही दृश्य दिखते, वो मासूम बच्चा जिसकी बलि दी जानी थी, और वो राजा जो उसकी चीखों से बेखबर अमरता के लिए प्यासा था। अब दूसरी अग्निपरीक्षा का समय आ गया था। अहोंत शरीर की छाया। इस बार न तो कोई मंत्र बोलना था, न ही कोई तंत्र ग्रंथ खोलना। रात्रि के तीसरे प्रहर में योगी रुद्रकेश की आवाज फिर गूंजी, महाराज, दूसरी परीक्षा शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार परीक्षा महल के भीतर होगी, आपके सबसे निकट प्रिय के माध्यम से। चंद्रवीर सशंकित हो उठा। उसने पूरे महल की पहरेदारी बया दी, लेकिन जिस चीज से वह डर रहा था वो अब उसके शयन कक्ष में थी, रानी सुरवीन का बदलना। रात को जब चंद्रवीर अपने कक्ष में विश्राम कर रहा था, रानी सुरवीन उसके पास आई। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा ठंडा, बिना भाव के। प्रिय, तुम ठीक हो? चंद्रवीर ने पूछा। सुरवीन की आवाज कुछ क्षण बाद आई, पर वह उसकी नहीं थी। तू त्रिभुवनवीर का वंशज है, और मैं उसकी रानी थी, रानी वल्लभा। याद है मुझे, जब मुझे जिंदा जमीन में गाड़ दिया गया था, क्योंकि मैंने तांत्रिक बलि का विरोध किया था। चंद्रवीर काँप उठा। रानी वल्लभा, पर तुम तो मर चुकी थी। हाय, लेकिन मैं उसी महल में थी। अब सुरवीन मेरा शरीर बन चुकी है। वह उसकी ओर बढ़ी, आंखें पूरी तरह सफेद, शरीर स्यार धुएं में ढका। चंद्रवीर ने हाथ में ताबियो पकड़ लिया, पर कुछ असर नहीं हुआ। तू मेरा पति नहीं, त्रिभुवनवीर है। तेरी आत्मा वही है, मेरी मृत्यु का कारण। वह अब हवा में उठ गई और उसके चारों ओर साया फैल गया। तंत्र का सामना, धर्म से। चंद्रवीर ने आंखें बंद कीं। योगी की दी गई अंतिम सीख याद आई। दूसरी परीक्षा में तंत्र काम नहीं करेगा, केवल प्रेम और सत्य का तेज चलेगा। उसने सुरवीन की ओर बढ़ते हुए कहा, वल्लभा, मैं त्रिभुवनवीर नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरा वंश तेरा दोषी है तो आज मैं क्षमा मांगता हूँ। यदि तुझे मुक्ति चाहिए तो मेरा शरीर ले सकती हो, लेकिन मेरी रानी सुरवीन को छोड़ दो। क्षणभर को हवा थमी, कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर आत्मा की चीख सुनाई दी, थिर, बलिदान दे रहा है, स्वयं को सौंपता है। उसकी छाया धीरे धीरे गायब होने लगी। मुक कर दिया। वर्षों बाद कोई राजा सही मार्ग पर चला है। सुरवीन बेहोश होकर गिर पड़ी, और चंद्रवीर के हाथ पर दूसरा निशान उभरा, एक भूताकार आकृति और आधा सूर्य। दूसरी अग्निपरीक्षा अब समाप्त हो चुकी थी। महल में सब शांत था, बाहर से, पर राजा चंद्रवीर के भीतर एक तूफान चल रहा था। 2 अग्निपरीक्षाएं पार कर वह अब स्वयं को पहचानने लगा था। केवल एक राजा नहीं, एक पाप की विरासत भी था। और अब अंतिम परीक्षा, आत्मा का विसर्जन, उसका इंतजार कर रही थी। इस बार कोई संदेश नहीं आया, कोई योगी नहीं, कोई ग्रंथ नहीं। बस एक रात, जैसे ही घड़ी ने आधी रात का घंटा बजाया, राजा अपने आप महल के नीचे बनी एक गुप्त सुरंग में खिंचता चला गया, बिना शरीर की इच्छा के, मानो आत्मा किसी और शक्ति के अधीन हो। नागलोक के द्वार पर सुरंग की अंतिम सीढ़ी पार करते ही एक विशाल नागद्वार प्रकट हुआ, 2 फन वाले नागों से घिरा, नीले प्रकाश से जगमगाता। जैसे ही चंद्रवीर ने उस द्वार को छुआ, समय रुक गया। वह अब एक और लोक में था, नागलोक, जहां न तारे थे, न सूर्य, सिर्फ ऊर्जा और चेतना। वहां योगी रुद्रकेश स्वयं प्रकट हुआ, अब देहहीन, लेकिन एक प्रबल प्रकाश पुंज के रूप में। चंद्रवीर, उसने कहा,
यह तुम्हारी परीक्षा बाहरी नहीं आंतरिक होगी। अब तुम्हें अपने भीतर झांकना है, आत्मा के उस भाग में जहाँ तेरी परछाइयाँ छुपी है। यही तुझसे तेरा निर्णय कराएंगी। आत्मा की यात्रा। चंद्रवीर की चेतना एक बवंडर में समा गई। उसने स्वयं को अलग अलग रूपों में देखा। कभी त्रिभुवनवीर के रूप में, तांत्रिक, निर्दयी। कभी उस बालक, आरव, के रूप में, निरीह, बलिदान का पात्र। कभी रानी वल्लभा के रूप में, सत्य बोलने की सजा भुगतती। हर रूप चीख रहा था, हम तुम ही है, हम सब तुम्हारे भीतर जीवित है। चंद्रवीर घुटनों के बल बैठ गया, सिर पकड़कर रोने लगा। तो मैं क्या हूँ? पाप या कर्म या बस एक साधारण आत्मा? तभी एक दिव्य आवाज गूंजी, तू वह है जो निर्णय करेगा कि इतिहास को दोहराना है या उसका प्रायश्चित करना है। विसर्जन। चंद्रवीर ने आंखें खोली। सामने नागलोक का एक शांत सरोवर था, शेष सरोवर, जिसमें हर आत्मा का भार उतारा जा सकता था। उसने अपनी तलवार, ताबियो और राजमुकुट उतार दिए। फिर उसने वो मंत्र बोला जो केवल स्वयं को समर्पण की अवस्था में ही प्रभावी होता है। आत्मनं स्वाहा इत्यास मुक्ति चंद्रवीर विसर्जयामि। जैसे ही शब्द समाप्त हुए, सरोवर की जलधारा उठी और उसके पूरे शरीर को ढक गई। उसका शरीर वर रह गया, पर उसकी आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। प्रभात, नया जन्म। महल में सूरज की पहली किरण पड़ी। राजपुरोहित और रानी सुरवीन नीचे पहुंचे। चंद्रवीर समाधिस्थ स्थिति में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर शांति की आभा थी। जब उसने आंखें खोली तो वह चंद्रवीर नहीं था। अब वह पूर्ण राजा था, न तांत्रिक, न तपस्वी, बल्कि एक जागृत आत्मा जिसने अपने इतिहास को परखकर उसका अंत किया। राजा चंद्रवीर की आत्मा अब जागृत थी। उसने तीनों तांत्रिक अग्निपरीक्षाएं पार कर ली थीं। महल में पहली बार वर्षों बाद शांति महसूस हुई, जैसे अतीत की आग शांत हो चुकी हो। लेकिन प्रकृति के नियम ऐसे नहीं होते। जब एक शक्ति मुक्त होती है तो दूसरी बंधन तोड़ने लगती है। चंद्रवीर को रात्रि में एक स्वप्न आया। नागलोक की धरती दरक रही है, वहां के नागतांत्रिक विद्रोह कर रहे हैं, और वह सरोवर जिसमें राजा ने आत्मा का विसर्जन किया था, अब उसका जल किसी और स्वरूप में पृथ्वी पर बहने लगा है। सरस्वन नदी का विक्षिप्त बहाव। कुछ दिन बाद राज्य के सीमावर्ती गांवों से खबरें आने लगीं। सरस्वन नदी का पानी अब रात को नीला और गाया हो जाता है। उसमें उतरने वाले पशु या मनुष्य पागल हो जाते हैं। कई ग्रामीणों ने दावा किया कि उन्होंने नागमुखी परछाइयां देखी हैं, मानो नदी में कोई जिंदा चीज तैर रही हो। राजपुरोहित ने गहरी जांच के बाद बताया, महाराज, आपने जो आत्मा का विसर्जन नागलोक के शेष सरोवर में किया था, उस सरोवर की एक उपधारा इस धरती पर सरस्वन नदी के रूप में बहती है। आपके विसर्जन से अब वह नदी जागृत हो चुकी है और नागलोक की चेतना धीरे धीरे पृथ्वी पर उतर रही है। एक नया खतरा, शेषपुत्र। एक रात चंद्रवीर को राजमहल के द्वार पर एक बालक मिला, 7 या 8 वर्ष का, अजीब सी आंखें, गहरे हरे वस्त्रों में लिपटा। तुम कौन हो, बालक? राजा ने पूछा। उसने उत्तर दिया, पर आवाज में बच्चा नहीं, किसी सदी पुरानी आत्मा की ध्वनि थी। मैं शेषपुत्र हूँ, नागलोक की चेतना। आपने अपनी आत्मा का विसर्जन किया, लेकिन उसका अंश मुझ में समा गया। अब मैं पूर्ण होना चाहता हूँ। इस पृथ्वी को नागलोक की अगली भूमि बनाना चाहता हूँ। राजा पीछे हरा। तू एक बालक है या भूत? बालक की आंखें बदल गईं। उसकी जीभ 2 फांकों में बंटी हुई थी और त्वचा पर नाक के शल्क चमकने लगे। महाराज, आप मुक्त हुए, लेकिन आपने एक रार खोल दी। अब या तो आप इस राय को बंद करेंगे, या मैं पूरी पृथ्वी को नागों का लोक बना दूंगा। योगी रुद्रकेश का अंतिम संदेश। चंद्रवीर फिर अपने ध्यान कक्ष में गया। वहां रुद्रकेश की आत्मा अंतिम बार प्रकट हुई। राजन, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई, पर युग की नहीं। तुम्हारा कर्म एक नई कड़ी बना गया है। अब तंत्र को धर्म से नहीं, नीति और त्याग से संतुलित करना होगा। शेषपुत्र अब तंत्र का स्वरूप नहीं, शक्ति का विस्तार है। उससे युद्ध शस्त्र से नहीं, आत्मिक संयम से होगा। चंद्रवीर ने पूछा, क्या मैं नागलोक की इस चेतना को शांत कर सकता हूँ? रुद्रकेश बोला, हाँ, पर केवल तब जब तुम उसका हिस्सा बनकर उसके भीतर से उसे तोड़ो। अब राजसिंहासन से उतरकर तुम्हें नागपुरोहित बनना होगा,
आत्मा से, तंत्र से और प्रकृति से जुड़ा हुआ। राजा चंद्रवीर ने राजमहल की सबसे ऊंची बुर्ज पर खड़े होकर अंतिम बार पूरे ज्वालगर को देखा। महलों की ऊंचाइयां, संतरी, सभा भवन सब वही थे, लेकिन अब उसके भीतर कुछ बदल चुका था। राजा का कार्य समाप्त हो गया। उसने धीमे स्वर में कहा, अब मुझे वो बनना है जो तंत्र को साधे, न कि सत्ता को। उस रात चंद्रवीर ने राजसभा को बुलाया और घोषणा की, मैं राजा नहीं, अब नागपुरोहित बनना चाहता हूँ। राज्य का उत्तराधिकारी मेरा धर्मपुत्र संभालेगा और मैं उस शक्ति के समीप जाऊंगा जो अब पृथ्वी को निगलने को तैयार है। सभा में सन्नाटा छा गया। रानी सुरवीन की आंखों में आंसू थे, पर गर्व भी। शेषपुत्र का निमंत्रण। जैसे ही चंद्रवीर महल की दीवारें पार करके काले वस्त्रों में बाहर निकला, एक नाग चिन्ह से सजी थाली उसके सामने प्रकट हुई और हवा में वही बालक दिखा, शेषपुत्र, तो तू तैयार है अपने मूल तक जाने को? हाँ, चंद्रवीर बोला, लेकिन मेरा उद्देश्य नागलोक बनाना नहीं, उसका संतुलन खोजना है। शेषपुत्र मुस्कराया, संतुलन कभी युद्ध के बिना नहीं आता। नागलोक की यात्रा। शेषपुत्र ने एक मंत्र पढ़ा और धरती फट गई। एक रहस्यमयी, नीले और काले प्रकाश से घिरा मार्ग नीचे खुला। चंद्रवीर बिना डरे उसमें कूद पड़ा। वह अब एक और संसार में था, जहां न समय था, न दिशा, बस ऊर्जा, नाग आकृतियां और गूंजती हुई आत्माएं। यह नागलोक का मध्य क्षेत्र था, वहां जहां मृत नागतांत्रिक, अधूरी आत्माएं और तांत्रिक ग्रंथों की चेतनाएं जीवित थीं। वहां एक चक्र था, विश्वमंडल, जिसमें नागलोक की चेतना घूम रही थी, और उसके केंद्र में शेषपुत्र का महाआसन। तंत्र बनाम संतुलन। शेषपुत्र ने चंद्रवीर को देखा और कहा, यदि तुझे नागलोक का मार्ग बंद करना है तो तू विश्वमंडल में प्रवेश कर, लेकिन याद रख, वहां हर उस विचार, हर उस पाप, हर उस लालसा का सामना होगा जो तेरे भीतर बचाया है। तंत्र तुझसे बल नहीं मांगेगा, वह तुझसे समर्पण मांगेगा। चंद्रवीर ने आंखें मूंद ली और अपने अस्तित्व को केंद्रित किया। वह अब राजा नहीं था, न वीर, न पापी, न तांत्रिक। वह नागपुरोहित था, एक आत्मा जो समर्पण के द्वारा शक्ति को नियंत्रित करना चाहता था। विश्वमंडल में प्रवेश। विश्वमंडल में प्रवेश करते ही वह न समय में रहा, न शरीर में। वह बन गया एक ऊर्जा, जिसने देखा अपनी पिछली 4 जन्मों की कहानियां, रानी वल्लभा का दर्द, त्रिभुवनवीर का घमंड, आरव की मासूमियत, और अंत में अपनी स्वयं की आंखों में करुणा। तभी चंद्रशंखध्वनि हुई और नागलोक कांप उठा। शेषपुत्र ने देखा, तू सफल हुआ, तूने तंत्र को भीतर से जीता। अंत में जब चंद्रवीर पृथ्वी पर लौटा तो सरस्वती नदी का जल शांत हो गया। ग्रामीणों की आंखों में भय की जगह अब श्रद्धा थी। राजमहल में किसी ने नहीं पूछा, राजा कहाँ है? क्योंकि हर मंदिर में, हर पीपल के नीचे अब एक नई आकृति उकेरी जा रही थी, नागपुरोहित चंद्रवीर की। नागपुरोहित बनने के बाद चंद्रवीर ने कभी फिर से सिंहासन की ओर नहीं देखा, लेकिन ज्वालगर की जनता उसकी उपस्थिति को हर मंदिर, हर कथा और हर दीप में महसूस करती रही। राज्य शांत हो चुका था। सरस्वती नदी अब पवित्र तीर्थ बन गई थी, जहां तांत्रिक और सन्यासी ध्यान करने आने लगे। परंतु एक प्रश्न अब भी शेष था, राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? धर्मपुत्र रुद्रविक्रम। चंद्रवीर ने अपने पुराने अंगरक्षक विक्रम के बेटे रुद्रविक्रम को गोद लिया था। वह बचपन से ही संयमी, नीति में निपुण और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का था। जब चंद्रवीर नागलोक से लौटे तब रुद्रविक्रम 12 वर्ष का था, लेकिन 10 वर्षों तक चंद्रवीर ने उसे खुद तंत्र, धर्म, नीति, राजनीति और आत्मज्ञान सिखाया। और फिर एक शुभ मुहूर्त में चंद्रवीर ने अपना राज्य राजपुरोहितों और जनसभा की उपस्थिति में रुद्रविक्रम को सौंप दिया। उस दिन राज्य में कोई उत्सव नहीं हुआ, बल्कि पूरे राज्य में मौन रखा गया, क्योंकि यह राजतिलक नहीं था, एक परंपरा की विदाई और नवयुग का प्रारंभ था। शेषपुत्र का अंतिम संवाद। एक रात्रि ध्यान के समय नागपुरोहित चंद्रवीर को शेषपुत्र अंतिम बार दिखाई दिया, लेकिन अब वह भयावह बालक नहीं, एक शांत, तेजस्वी नागऋषि जैसा दिखता था। चंद्रवीर, वह बोला, अब मैं भी मुक्त हो गया हूँ। तूने नागलोक को कर्म का द्वार नहीं, ज्ञान का सेतु बना दिया। अब क्या होगा? चंद्रवीर ने पूछा। अब हर युग में एक नागपुरोहित जन्म लेगा,
जब तंत्र संतुलन से भटकेगा और वो तेरी ही आत्मा का अंश होगा। एक युग का अंत। चंद्रवीर ने शेष वर्षों में राज्य से दूर एक पहाड़ी आश्रम बना लिया। वह नागपुरोहित आश्रम चलाता था, जहां साधकों को आत्मिक संतुलन और तांत्रिक नीति सिखाई जाती थी। कोई नहीं जानता वह कब चला गया, लेकिन पीपल के पत्तों में, नागों की छाया में और महलों के मौन में आज भी उसके मंत्र गूंजते हैं। चंद्रवीर की आंखों से नींद कोसों दूर थी। रात का तीसरा पहर बीत चुका था और आज पूर्णिमा थी, वही दिन जब करनाती श्मशान में जाने का संदेश मिला था। महल की पीतल की घड़ी ने 3 का घंटा बजाया। चुपचाप राजा ने काले वस्त्र पहने, तलवार अपने वस्त्र में छुपाई और सबसे छिपकर महल के पिछले द्वार से बाहर निकल पड़ा। करनाती श्मशान शहर से दूर एक वीरान टीले पर था। वहां तक जाते हुए रास्ते में पीपल के पेड़, उबड़-खाबड़ पगडंडियां और अजीब सी सिसकती हवाएं थी। रास्ता जैसे उसे रोकना चाह रहा था। जब वह श्मशान पहुंचा तो चारों तरफ घना कोहरा था। लकड़ियों की अंजलि चिता से धुआं निकल रहा था और वहां हवा में रात तैर रही थी। तभी एक स्वर गूंजा, राजा चंद्रवीर, देर कर दी तुमने। चंद्रवीर चौंका। सामने धुंध में एक बुआ योगी खड़ा था, दुबला, सफेद जटाओं वाला, आंखें बंद, लेकिन उसकी उपस्थिति से श्मशान कांप रहा था। राजा ने साहस जुटाया, कौन हो तुम? योगी ने आंखें खोली। उसकी आंखें भस्म से भी सफेद थीं। मैं वही हूँ जिसकी बलि तुम्हारे रक्त में बहती है। मैं रुद्रकेश हूँ। चंद्रवीर के पांव थरथरा उठे। तुम मरे नहीं। योगी मुस्कुराया। जिसे तंत्र ने मारा, उसे तंत्र से ही मुक्ति मिलेगी, लेकिन उस मुक्ति की कीमत चुकानी होगी। तुम्हारा पूर्वज त्रिभुवनवीर मेरी बलि से अमरता चाहता था। उसे श्राप मिला। अब तुम उसकी छाया हो। अगर तुम सत्य नहीं जानोगे, तुम्हारा राज्य भी न बचेगा और आत्मा भी नहीं। क्या करना होगा मुझे? चंद्रवीर ने पूछा। योगी ने एक रक्त से सना हुआ ताबीज बयाया। इसे पहनो और उस गुफा में जाओ जहां त्रिभुवनवीर ने बलि दी थी, कालपाषाण गुफा। वहां तुम्हारा सामना सत्य की सबसे भयानक परछाई से होगा।